श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे तामस आदि नरकों के बारे में आपको बताया जाएगा। श्रवण कीजिएगा। पापी लोगों को कितने प्रकार के नरकों में डाला जाता है, किस प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं, उन नरकों का नाम क्या है, वर्णन क्या है, ये सब बातें आपको इस वीडियो में श्रवण कराएंगे। नारद जी ने कहा, सनातन मुने, जिनके फलस्वरूप इन नरकों की प्राप्ति अनिवार्य है, वे विविध कर्म कौन से हैं? इस प्रसंग को मैं सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जो दूसरे के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है, उस दुरात्मा को यमराज के दूत पकड़कर ले जाते हैं। उन दूतों की आकृति बड़ी भयंकर होती है। उनके द्वारा काल पाश में बंधा हुआ प्राणी यातना भोगने के लिए तामिस्त्र नामक नरक में गिरता है। यमदूत हाथ में रस्सी लेकर प्राणी को पीटते हैं, उसे भुड़कते हैं और तरह तरह के दंड दिया करते हैं। उस जीव को महान क्लेश भोगना पड़ता है। जो पुरुष किसी स्त्री के पति को धोखे में डालकर स्वयं उसके साथ समागम करता है, यमराज के दूत उसको अंधता मिश्र नामक नरक में गिराते हैं। वहाँ गिरे हुए जीव को असह्य वेदना सहनी होती है। उसके नेत्र अंधे हो जाते हैं, बुद्धि जवाब दे देती है। जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति नरक में गिरते उसे किंचन मात्र देर नहीं लगती। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्राचीन पुरुषों ने इस नरक का नाम अंधता मिश्र रखा है। यह मेरा है और यह मैं हूँ, यो ममत्व रखकर जो दूसरों से द्वेष करता हुआ प्रतिदिन केवल अपने ही परिवार के भरण पोषण में व्यस्त रहता है, वह प्राणी मृत्यु के उपरांत अपने अशुभ कर्मों के प्रभाव से रौरव नामक नरक में गिरता है। यह नरक सभी प्राणियों के लिए भयावह है। इस लोक में पुरुष के हाथ जिन प्राणियों की हिंसा हो गई है, वे सब भयंकर रुरु नामक जानवर बनकर नरक में रहते हैं। जब मारने वाला प्राणी मरकर उस नरक में पहुंचता है, तब वे उसे अत्यंत क्लेश देते हैं। इसी विशेषता के कारण पुराणज्ञ विद्वान पुरुषों ने इसे रौरव नरक कहा है। प्राचीन पुरुष बता चुके हैं कि यह रुरुग नामक जानवर सर्प से भी अधिक भयंकर होता है। इसी प्रकार महारौरव भी है। यातना भोगने के लिए दूसरा सूक्ष्म शरीर पाकर प्राणी उस महारौरव में जाता है। मांस खाने वाले रुरु नामक जानवर उस नारकी जीव के मांस में बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाते हैं। नारद, जो उग्र स्वभाव वाला मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाता है, उसे यमराज के दूत कुंभी पाक नामक नरक में सदा तैल खोलता रहता है, डालकर पकाते हैं। मारे जाने वाले पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने हजार वर्षों तक मारने वाला व्यक्ति इसी कुंभी पाक में पचता है। पिता और विप्र से बैर करने वाले प्राणी को नारकी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सूर्य एवं अग्नि से सदा संतप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और बाहर से उसके शरीर को सूर्य एवं अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है। वह अत्यंत घबराकर कभी बैठता, कभी लेटता, कभी कोई चेष्टा करता, कभी उठकर खड़ा होता और कभी दौड़ने लगता है। देवर से किसी विपत्ति का काल न रहने पर भी जो अपने वेद मार्ग से हटकर पाखंड का आश्रय लेता है, उस पापी व्यक्ति की यमदूत असीपत्र नामक नरक में डाल देते हैं। वे जब उसे कोड़े से मारते हैं, तब वह नारकी जीव अत्यंत उतावला होकर बड़ी तेजी से इधर उधर भागने लगता है। ऐसी स्थिति में असीपत्र से उसका सारा शरीर छिद जाता है। उस असीपत्र में दोनों ओर तेज धार रहती है। संपूर्ण शरीर छिद जाने पर हाय में मारा गया वह एवं चीख उठता है। अपार कष्ट भोगने से वह प्राणी पद पद पर गिरने लगता है। इस प्रकार अपने धर्म से विमुख होकर पाखंड का आश्रय लेने वाले मूर्ख प्राणी को अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है।
जो पुरुष राजा अथवा राज कर्मचारी होकर अधर्म पूर्वक शासन करता तथा विप्र को भी शारीरिक दंड देता है, वह नरक का अधिकारी पापी व्यक्ति यमराज के दूतों द्वारा शूकर मुख नामक नरक में गिराया जाता है। बलवान यमदूत उसके अंगों को ईख की भांति कोलू में पेरते हैं। वह असह्य पीड़ा के कारण आर्त स्वर से चिल्लाता रहता है। यूं उस प्राणी को अपने कुकर्म के फलस्वरूप अनेक दुख भोगने पड़ते। नारद, मच्छर एवं खटमल प्रभूति जंतु मनुष्य का रक्त चूसते हैं, परंतु वे तो दूसरे की पीड़ा को स्वयं समझ नहीं सकते। पर जो मनुष्य अन्य व्यक्तियों की व्यथा से परिचित है, वह यदि उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो उस कुकर्म के फलस्वरूप उसे अंधकूप नामक नरक में गिरना पड़ता है। वह नरक बिल्कुल अंधकारमय है। बैर चुकाने वाले पशु पक्षी, मृग, सर्प, मच्छर, जू, खटमल, मधुमक्खी तथा द्वंद्व सुख आदि जानवरों से वह नरक भरा रहता है। निर्दयी व्यक्ति उस नरक में पहुंचता है, तब वे जंतु इसे पीड़ित करने लगते हैं। पीड़ा से ग्रस्त होकर वह व्यक्ति इधर उधर भागने लगता है, मानो शरीर के भयानक रोगग्रस्त हो जाने पर उसमें रहने वाला जीव चक्कर काट रहा हो। जो कुछ भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो उसे पंचयज्ञ करके विभाजित करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यह शास्त्रोक्त नियम है। जो पुरुष ऐसा नहीं करते उन्हें काक कहा गया है। इस कुकर्म के फलस्वरूप यमराज के भयंकर दूत उस पापमय प्राणी को कृमि भोजन नामक नरक में गिराते हैं। इस नरक में 1,00,000 योजन विस्तृत एवं भयंकर कृमिकुंड हैं। भोजन बनाकर अकेला स्वयं ही खा जाने वाला व्यक्ति कीड़ा होकर इस कुंड में वास करता है। आगे वेदव्यासी भगवान कहते हैं, श्रवण कीजिएगा। वेदव्यासी कहते हैं, देवर से विपत्ति काल न होने पर भी जो विप्र अथवा अन्य किसी भी वर्षा के लोगों से चोरी या जबरदस्ती करके सोना या रत्न छीन लेता है, उसे मारने पर यमराज के दूत सदंश नामक नरक में गिराते हैं। अग्नि के समान संतप्त लोहे के पिंडों से उसे दागते हैं। जो पुरुष अगम्य स्त्री के साथ रमण करता है अथवा जो स्त्री अगम पुरुष के साथ समागम करती है, उसे यमदूत तप्त सूर्मी नामक नरक में गिराकर कोड़े से पीटते हैं। फिर लोहे की बनी जलती हुई स्त्री की मूर्ति से पुरुष को और ऐसे ही जलती हुई लोहेमयी पुरुष मूर्ति से स्त्री को आलिंगन कराते हैं। जो महान पापी व्यक्ति पशु आदि समस्त प्राणियों के साथ व्यभिचार करता है, उसे मरने पर यमराज के दूत सालमली नामक नरक में रखते हैं। यह वज्र के समान लोहेमय कांटों से भरा हुआ नरक है। नारद जी, जो राजा या राजा के कर्मचारी पाखंडी बनकर धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, वे मर्यादा भंग रूपी पाप के कारण मरने पर बैतरनी नामक नरक में जाते हैं। नरकों की खाई के समान प्रतीत होने वाली इस भयानक बैतरनी नामक नदी में यमराज के दूत उन्हें धकेल देते हैं। नारद इस नरक में पड़े हुए प्राणी को जलचर जंतु चारों ओर से खाया करते हैं। वे प्राणी इधर उधर भागते हैं, प्राण निकलते नहीं और बाध्य होकर अपने बुरे कर्म के फल को भोगने के लिए सदा संतप्त रहते हैं। वह नदी मलमूत्र, पीऊ, रक्त, केश, हड्डी, नख, चर्बी, मांस और मज्जा आदि अपवित्र वस्तुओं से भरी रहती है। उसी में गिरकर वे पापी प्राणी झटपटाते हैं, जो उच्च कुल के होते हुए भी शूद्रा के स्वामी बन जाते हैं। वेदव्यास जी भगवान इसी बात का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, श्रवण कीजिएगा। सदाचार से विमुख हो निर्लज्जता पूर्वक पशुवत व्यवहार करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियाँ प्राप्त होती हैं। वे मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिरते हैं। वह नरक विष्ठा, मूत्र, कफ, रक्त और मल से भरा रहता है। यमराज के क्रूर दूत बड़े दुराग्रह के साथ उस नरक में पड़े हुए प्राणी को ये अपवित्र वस्तुएं खाने को विवश करते हैं। जो द्विज जाति के पुरुष श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर कुत्ते और गधे आदि जानवरों को पालते हैं, शिकार में बहुत प्रेम रखते हैं तथा अपवित्र स्थानों में जाकर नित्य मृगों को मारा करते हैं, ऐसे लाखों अदम प्राणियों को मरने के बाद यमदूत प्राणरोध नामक नरक में गिराकर
बाणों से छेदते हैं। दुर्नीतिपूर्ण मार्ग पर चलने वाले उन व्यक्तियों की बड़ी भारी दुर्दशा होती है जो दंभी नीच मनुष्य दंभ के लिए यज्ञ का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं। उन्हें इस लोक से जाने पर यमराज के दूत विसन नामक नरक में गिराकर असह्य कोड़ों से पीटते हैं। जो दुज काम से मोहित होकर सगोत्र स्त्री के साथ समागम करता है, उस मूर्ख व्यक्ति को यमराज के दूत वीर से भरे हुए लाला बख्श नामक नरक कुंड में गिराकर बलपूर्वक वीर पिलाते हैं। जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आदि आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरे की संपत्ति नष्ट करते हैं तथा गांव एवं धनों को लूटते हैं, उनकी मृत्यु होने पर यमराज के दूत उन्हें सारमेयादन नामक नरक में ले जाते हैं। इस नरक में 720 अत्यंत विचित्र सारमेय रहते हैं। वे उन नारकी प्राणियों को काटकर खाते हैं। उन्हें इसलिए इस नरक का नाम सारमेयादन पड़ा है। इसके बाद अब अबीच आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, देवर से जो दान और धन के लेन देन में साक्षी बनकर सदा क्षुद्र बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन के ऊंचे पर्वत शिखर से अबीच नामक नरक में गिराए जाते हैं। यह बड़ा भयंकर नरक है। इस आधार से नरक में प्राणियों को नीचा सिर किए हुए गिरना पड़ता है। इस नरक की पथरीली भूमि जल के समान दिखती है, इसी से इसे अबीच कहते हैं। देवर से वहाँ पत्थर ही पत्थर बिछे रहते हैं। उन पर गिरने से प्राणियों का सारा अंग एक एक तिल छिद जाता है, परंतु उनकी मृत्यु नहीं होती, अतः वे बाध्य होकर उसी में पड़े पड़े कष्ट भोगते हैं। नारद, जो विप्र क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिरा पीते हैं, उन्हें यमदूत अयापान नामक नरक में गिराते हैं और आग से जलते हुए लोहे के शीशे उनके मुंह में घुसेड़ देते हैं। उन्हें जो स्वयं नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, किंतु अभिमानवश जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से श्रेष्ठ पुरुष का सम्मान नहीं करता, वह पुरुष अधम माना जाता है। मरने के बाद यमराज के दूत उसका सिर नीचा करके झार करदम नामक नरक में गिरा देते हैं। वहाँ वह असह्य पीड़ाओं को भोगता है। मुनिवर काम मोहित मनुष्य नर बलि के द्वारा भैरव यक्ष आदि का यजन करते हैं, अथवा जो स्त्रियां नर पशु का मांस खाती हैं, वे मरने के पश्चात रक्षोगम भोजन नामक नरक में गिरते हैं। उन्होंने जिन मनुष्यों को इस लोक में मारा और खाया है, वे सब के सब पहले से ही राक्षस होकर यमराज के यहाँ रहते हैं। उन्हें जब मारने अथवा खाने वाले व्यक्ति उस नरक में पहुंचते हैं, तब जिस प्रकार वे मारे और खाए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही कसाई के रूप में परिणत होकर वे तीखी कुल्हाड़ियों से उनके शरीर को काटते हैं। इससे जो रक्त निकलता है उसे पीकर अनेक प्रकार से नाचते और गाने लगते हैं। नारद, ग्राम में अथवा जंगल में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को भी जीवन की इच्छा रहती है। जिन प्राणियों का जीवन विश्वस्त व्यक्तियों पर निर्भर है, उनको उन विश्वस्त व्यक्तियों में जो फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और मानो अपने मनोरंजन के लिए उनके बदन में कांटे चुभाकर अथवा रस्सी आदि में बांधकर कष्ट देते हैं, उन्हें मरने पर यमदूतों की प्रेरणा से शूल प्रोत नामक नरक में गिरना पड़ता है। उनके सभी अंगों में शूल आदि चुभाए जाते हैं। उन्हें भूख और प्यास की असह्य पीड़ा होने लगती है। कंक और बटेर आदि तीखी चोंच वाले पक्षी जहाँ तहाँ उन्हें नोचते रहते हैं। उस समय उन्हें अपने पूर्व के पापों की स्मृति होती है। विप्र, जो क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य सर्पों की भांति प्राणियों को उद्विग्न करते हैं, वे मृत्यु के उपरांत दंड सूख नामक नरक में गिराए जाते हैं। वह 5 मुख वाला और 7 मुख वाले सर्पों से पूर्वक उभार होता है। क्रूर स्वभाव वाले सर्प बिलों में रहते हैं। जब प्राणी वहां पहुंचते हैं, तब वे तुरंत उन्हें काटने लगते हैं।
जो पुरुष अथवा अन्य व्यक्ति को अंधेरी कोठरी अथवा प्रकाशहीन घरों में रहने के लिए विवश करते हैं, वे इस कुकर्म के फलस्वरूप अवटारोध नामक नरक में पड़ते हैं। उन पापी मनुष्यों की यमराज के दूत स्वयं अपने हाथ से वैसे ही अंधकारमय स्थानों में रखकर विषैली अग्नि के धुएं से कष्ट पहुंचाते हैं। जो ध्वज स्वयं ग्रह का स्वामी होकर अपने यहाँ समय पर आए हुए अतिथियों को पापपूर्ण नेत्र से इस प्रकार देखता है मानो उसने उन्हें भस्मी कर डालेगा। मरने पर उस पाप दृष्टि वाले पुरुष को भी यमराज के सेवक नरक में धकेल देते हैं। उस नरक में काक, कंक, बट और गीर आदि बहुत से क्रूर पक्षी वज्र के समान चोंचों से सुशोभित होकर रहते हैं। वे सहसा उन नारकी व्यक्ति की आंखें निकाल लेते हैं। इन परिवर्तन के कारण ही वह व्यक्ति नरक पर्यापर्यंत नाम से विख्यात हुआ है। जो इस जन्म में अपने को धनाढ्य मानकर अभिमान में अत्यंत चूर हो, दूसरे को टेढ़ी आंखों से ही देखता है, जो सबके प्रति शंका किए रहता है तथा धन कमाने और खर्च करने की चिंता जिसके मन से दूर नहीं होती, जिसका हृदय मुख सदा सूखता रहता है, जिसे कहीं शांति नहीं मिलती तथा जो यज्ञ की भांति धन की संरचना में ही लगा रहता है, वह अधम मनुष्य मरने के पश्चात अपने किए हुए बुरे कर्म के प्रभाव से यमराज के दूतों द्वारा सूची मुख नामक नरक में गिराया जाता है। यमराज के द्वारा उन्हें यमराज के अनुचर धन में चिपके रहने वाले उस व्यक्ति के संपूर्ण अंगों को सूत्रों से जीवों की भांति सी देते हैं। देवर्षि नारद पाप कर्म करने वाले मनुष्य को यातना भुगताने के लिए इस प्रकार के सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में बहुत से नरक हैं, ऐसा समझना चाहिए। कुछ ही बतलाए गए हैं और बहुतों का नाम ही नहीं लिया गया है। मुने आगे और आप श्रवण कीजिए, आपको संक्षेप में श्रवण कराते हैं। वेद व्यास जी भगवान कहते हैं, ये सभी नरक महान दुखप्रद हैं, पापी मनुष्यों को इनमें जाना पड़ता है। धर्मपरायण पुरुष सुखदायी नवलोकों में जाते हैं। मुनिवर, मैंने जिस प्रकार देवी के पूजन का रूप और आराधना का लक्षण तुम्हें बताया है, प्रायः वही अपना धर्म है। इसके अनुष्ठान मात्र से मनुष्य का नरक में नहीं जाना, सुपूजित होने पर भगवती जगदम्बा संसार रूपी समुद्र से मनुष्य का उद्धार कर देती है।